आज की इस वीडियो में हम अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पर चर्चा करने वाले हैं। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या है और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखिए, अध्यादेश को भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा उसकी जो धारा 42 और 43 थी उससे शामिल किया गया था, है ना। भारतीय इतिहास में कई बार अध्यादेश जारी भी हो चुके हैं, जैसे साल 1952 से लेके 2023 तक अभी भी कई बार अध्यादेश जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। अब ये तो बात थी, थोड़ा सा मैंने ऐसे ही मतलब नॉर्मली आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई है, लेकिन अध्यादेश वास्तव में होता क्या है ना, ऑर्डिनेंस कहते किसे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। तो देखिए, अध्यादेश जो होता है वो एक ऐसा कानून है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस समय जारी किया जाता है, प्रेसिडेंट द्वारा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। उस समय जारी किया जाता है जब तुरंत कार्यवाही करने की ज़रूरत होती है और जब संसद के दोनों ही जो सदन होते हैं ना, जो दोनों हाउसेस होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या दोनों ही, है ना, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, वो सेशन में ना हो, सत्र में ना हो। और इन अध्यादेश का प्रभाव भी वही होता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम का होता है, यानी कि जो इफ़ेक्ट पार्लियामेंट ने एक्ट बना के मतलब हुआ है, उसका इफ़ेक्ट वही प्रभाव होगा इसी ऑर्डिनेंस का, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। अध्यादेश से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 और 213 में दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 में प्रेसिडेंट के द्वारा और 213 में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो है वो किया गया है। साधारण शब्दों में किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए ही प्रेसिडेंट द्वारा जो कानून पास किया जाता है, हम उसे अध्यादेश कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से सिंपल भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है, सारे ही पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं कि अध्यादेश होता क्या है। इसी चीज़ में आपको पूरा जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसका सवाल आपके मन में उठते हैं। अब देखिए, कब तक प्रभावी रहता है, तो ऑर्डिनेंस जो है वो बेसिकली 6 हफ्ते तक ही प्रभावी रहता है। और इसका प्रावधान क्यों किया गया है, तो संविधान के रचनाकारों ने ये सोचकर अध्यादेश का प्रावधान किया था कि अगर किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, यानी आपातकालीन परिस्थिति में कोई विधेयक पारित कराना हो, कोई बिल पारित कराना हो, तो अध्यादेश का प्रयोग किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल है, जो साल 1976 से लेके 1978 तक लगाया गया था। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय भी मतलब बहुत सारे ऐसे बिल और विधेयक, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो तब ये जारी किया जाता है, तो उस समय से बहुत सारे ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किए गए थे। भारत के जो 5वें राष्ट्रपति हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति थे वो। और साल 1975 की इमरजेंसी की घोषणा 352 के तहत उनके द्वारा ही की गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड की है। इसके बाद अध्यादेश जारी करने की शर्तें क्या हैं, तो देखिए, इसकी शर्तें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहला आता है कि राष्ट्रपति उन्हें विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिनमें संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो। तो जिन सब्जेक्ट्स पर, जिन विषय पर संसद लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है, उन्हीं विषय पर अध्यादेश भी जारी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई अलग विषय होगा। इसके बाद अध्यादेश उस समय में जारी किया जा सकता है जब संसद का एक सदन सेशन में हो, क्योंकि विधेयक को दोनों सदनों में पारित कराना होता है। संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, उस समय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है, जब दोनों सदन सत्र में होंगे फिर तो एक्ट ही बन जाएगा, फिर ऑर्डिनेंस करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसकी जो नेक्स्ट शर्त है वो है अध्यादेश के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा में अध्यादेश भी शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस से हम किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। और अब हम इसके केस लॉज देख लेते हैं। सबसे पहला केस आता है कूपर का केस, 1970 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा, देखिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि क्यों अध्यादेश जारी किया है, किन बेसिस पर जारी किया है। हालांकि 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया है कि अध्यादेश पर
राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम और मान्य होगी। इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये किस में कहा गया? इस वाले संशोधन में, 38वें संशोधन अधिनियम में। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, जिसे इमरजेंसी के बाद पारित किया गया था, है ना, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी कांग्रेस की सरकार के बाद, तब ये जो संशोधन था वो पारित किया गया था। और इमरजेंसी के टाइम पे जो जो अमेंडमेंट किए गए थे, उनसे जो जो प्रावधान थे, उन सब में परिवर्तन कर दिया गया था। और उन्हीं परिवर्तनों में से एक ये भी था कि अगर राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो उसकी जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये कहा गया कि इस उपबंध को ख़त्म कर दिया गया और अब प्रेसिडेंट की संतुष्टि का भी न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में कि किन बेसिस पर वो अध्यादेश जारी हुआ है। अब अध्यादेश को चुनौती देने के आधार क्या हैं? किन आधार पर आप अध्यादेश को चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में? तो वे आधार हैं अस्पष्टता, मनमानापन, युक्तियुक्तता, है ना, जनहित के आधार पर। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर आप एक ऑर्डिनेंस को जो है चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अध्यादेश का वापस लिया जाना, अब कब ये वापस लिया जाएगा? तो किसी भी समय प्रेसिडेंट देखिए इसको वापस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश को उस परिस्थिति में भी जारी किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विधि को अमान्य घोषित कर दिया गया हो और तुरंत उस विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसको वापस लिया जाना और इसके आधार। अब हम इससे रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ देखेंगे। केस का नाम है DC वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। 1987 का केस है। इस मामले में पिटिशनर जो PhD कर रहा था, उसका बिहार राज्य में साल 1967 से 1981 के दौरान, यानी इतने सालों के दौरान, उसने बिहार राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए 256 अध्यादेश की श्रृंखला को चुनौती दी। इतने सारे ऑर्डिनेंस जो है केवल इन सालों के दौरान जो थे वो पारित किए गए थे, जिनको कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिन्हें विधानमंडल के द्वारा अनुमोदित किए बिना जारी करके 14 साल तक जीवित रखा था। यानी कि 256 अध्यादेश 1967 से 1981 के दौरान ही, जिन्हें विधानमंडल ने भी अनुमोदित नहीं किया, उन्हें अपनी मंजूरी नहीं दी, उन्हें 14 साल तक जीवित रखा गया। और जबकि विधानसभा ने कुल 189 ही कानून बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन अध्यादेशों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया और कहा कि इससे लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। ये सबसे लैंडमार्क केस है अध्यादेश पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आता है वो है AK रॉय बनाम भारत संघ का केस। ये 1982 का केस है। इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को चैलेंज किया गया कोर्ट में, जिसमें बिना मुकदमे के व्यक्तियों को 1 साल के लिए हिरासत में रखने का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश की वैधता का समर्थन किया पहले तो, लेकिन अध्यादेश के संचालन के लिए कुछ सेफगार्ड्स को निर्धारित किया। अब वो सेफगार्ड्स क्या थे? सबसे पहला इसमें सेफगार्ड्स कोर्ट ने बताया कि सलाहकार बोर्ड की द्वारा समय समय पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार की पहले सूचना देनी चाहिए। हिरासत के खिलाफ सुनवाई का अधिकार भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश का प्रयोग संसदीय कानून के विकल्प के रूप में नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल हम इमरजेंसी के प्रावधानों में ही कर सकते हैं, यानी कि जब आपातकालीन परिस्थिति हो तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम, ये तो बात थी प्रेसिडेंट को जो अध्यादेश जारी होता है। अब मैंने बताया था कि 213 में राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, तो उन्हें शक्ति दी गई है 213 में, लेकिन तब जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो। क्योंकि जैसे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, उसके 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसी तरह से स्टेट में होता है आपका विधानमंडल, इसके भी 2 सदन होते हैं, एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। तुरंत कार्रवाई करने की जब ज़रूरत हो, राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों से संबंधित मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन विषयों पर राज्य की विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति होती है। लेकिन राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर राष्ट्रपति की शक्ति की तरह आत्यांतिक नहीं है। उस पर कुछ सीमाएं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर किसी विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करना है तो उस विषय पर अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की जो परमिशन है वो लेनी होगी। बहुत ज़रूरी है परमिशन लेनी। प्रेसिडेंट जिन विषयों पर गवर्नर जिन विषयों पर राष्ट्रपति का विचार लेना ज़रूरी समझते हैं,
उन विषयों पर अध्यादेश जारी करने से पहले प्रेसिडेंट का परामर्श ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो प्रेसिडेंट के विचार पर आधारित की गई है कि पहले उनसे परामर्श करना होगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल जो वर्ड्स थे वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।